हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है अपनी प्रिपरेशन में तो आप मुझसे क्वेश्चन, आपके मन में जितने भी हैं आप मुझसे कर सकते हो, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में। मैंने अपनी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी पोस्ट कर दी है अपने चैनल पे, आप उसको ज़रूर देख लेना। और क्वांट की स्ट्रैटेजी मैं रीजनिंग के बाद शेयर करूँगी, ठीक है। तो आप एक बार मेरी स्ट्रैटेजी की वीडियो आप ज़रूर देखो ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सा राइट पाथ है जो फॉलो करना है, और ताकि आप इधर उधर ना भटको। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया मेरे काफ़ी सारे एग्ज़ाम निकले हैं इन्हीं सब स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए। तो मैं वही बताऊंगी। सो टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आपको सीधा बताती हूँ कि क्या मेरी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी रही है। तो सबसे पहले तो जब आप रीजनिंग के लिए पढ़ने बैठते हो, आपको सबसे पहला एक प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ जो आपको हमेशा करनी है वो है आप सबसे पहले रीजनिंग का सिलेबस देखोगे। अगर आपको अभी तक रीजनिंग का सिलेबस नहीं पता है कि क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। डायरेक्टली आप पढ़ने मत बैठना, सबसे पहले आपको रीजनिंग का सिलेबस पता करना है कि क्या क्या मुझे पढ़ना है। तो देखो, रीजनिंग का जो एग्ज़ाम है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। सबसे पहले तो एक तो पजल में और दूसरा जो है वो मिसलेनियस पार्ट में डिवाइड रहता है। मिसलेनियस में काफ़ी सारे सब टॉपिक्स होते हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगी। तो आप उन सारे टॉपिक को एक बार अपनी नोटबुक में लिख लो और अपने कहीं पर भी चिपका दो ताकि आप भटको नहीं। आप उन टॉपिक्स के अलावा कुछ और पढ़ने मत बैठना। ऐसा ना हो बैंकिंग की रीजनिंग तैयार कर रहे हो और लेके बैठे हो आप एसएससी की रीजनिंग। दोनों ही रीजनिंग अलग है, तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको अपने लिए एक ट्यूटर ढूंढना पड़े। देखो, अब मैं अपने चैनल पे आपको रीजनिंग सिखा तो नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने कौन से टीचर को फॉलो करा। और इसी तरीके से आप अपने लिए भी कोई एक टीचर ढूंढ लो यूट्यूब से ही। जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है आप उन टीचर को फॉलो करो। एक या दो से ज़्यादा टीचर के पीछे मत भागना। कोई भी दो ट्यूटर आप अपने लिए चूज़ कर लो और सिर्फ उन्हीं की वीडियोस को फॉलो करो। और आपको ट्यूटर ढूंढते वक्त थोड़ा अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में ही कोई ऐसा टीचर चूज़ कर लिया जिनके जो मेथड हैं वो तो सही हैं लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बताते हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वो टीचर आपके लिए सही नहीं होंगे। क्योंकि ये बैंकिंग की रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा स्पीड में क्वेश्चन करने हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो आंखों से देखकर क्वेश्चन को उड़ा देते हैं, वहाँ तक आप भी पहुँच सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक टीचर ढूंढ लेना। तो मैं अगर अपना बताऊँ मैंने किस टीचर को फॉलो किया, मैंने अड्डा 247 के सौरभ सर को फॉलो किया। मुझे वो टीचर काफ़ी अच्छे लगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप डायरेक्टली अड्डा 247 पे जाके आप उन टीचर्स को फॉलो करने लग जाओ। मैं ये कहूँगी आप अपना खुद से एनालाइज करो, एक दो टीचर की कुछ वीडियोस देखो और फिर एक राइट डिसीजन आप अपने हिसाब से लो कि आपको कौन से टीचर अच्छे लगे। क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। आप ये भी देखो कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उन्हें कितना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और उनके क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ रही हैं पढ़ाते वक्त। क्या वो लॉन्ग मेथड बताते हैं या शॉर्ट मेथड बताते हैं। शुरुआती दौर में आप कोशिश करिएगा कि आप बेसिक्स को अच्छे से सीख लें। उसके बाद आप धीरे धीरे करके बिना पेन पेपर के भी क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे टीचर को फॉलो करें अपनी प्रिपरेशन के दौरान। बस उन्हीं टीचर को फॉलो करना, कोई और टीचर के पीछे फिर मत भागना। फिर चाहे कोई कुछ भी बोले, आपने खुद से एनालाइज करके अगर किसी टीचर को चूज़ किया है तो वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन आप अपना फाइनल डिसीजन खुद लो, किसी और के कहने पे मत चलना, ठीक है। तो जब आपने सिलेबस देख लिया कि सिलेबस क्या क्या है, तो आप देखोगे कि सिलेबस ना दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो मिसलेनियस में और एक पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में। तो जो मिसलेनियस के टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज़ और लॉजिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट्स। ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ये होते हैं मिसलेनियस में। और फिर हैं पजल में। तो मिसलेनियस टॉपिक्स
सबको कवर करने के लिए आपको क्या करना है, आपने जिस भी टीचर को चूज़ किया है, आप उन टीचर की वीडियोस को निकालोगे और 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को कवर करोगे। सभी टॉपिक्स का बेसिक आप कवर करोगे। बेसिक को छोड़ के आप डायरेक्टली जंप मत कर जाना हाई लेवल पे। आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है बेसिक्स से। जब आपके बेसिक्स कवर हो जाएं, आप उनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन लगा लोगे, उसके बाद आप थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लग जाना। पज़ल के लिए मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं आप उनको उठाओ। आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ उठा सकते हो। IBPS क्लर्क का प्री पेपर उठाओ, फिर SBI क्लर्क का प्री पेपर उठाओ, फिर IBPS PO का प्री उठाओ और फिर SBI PO का प्री उठाओ। आप इन सारे पेपर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसी तरीके से आप करो और इससे क्या होगा, आप शुरुआत आप एक बेसिक से करोगे और एंड आप एक हाई लेवल पे जाके करोगे। इन सभी पेपर के आप पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को प्रैक्टिस। जब आप एक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो एक बार, उसके बाद आपको स्विच करना है। आप छोटे छोटे सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो। जब मैं छोटे छोटे सेक्शनल मॉक्स कहती हूँ, इसका मतलब कि आप 15 मिनट्स वाले सेक्शनल मॉक्स को दे सकते हो। क्योंकि जब हम 15 मिनट्स वाले मॉक्स देते हैं ना, उसमें क्या होता है, 15 मिनट में आप काफ़ी सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते हो। आप एक 15 मिनट वाले मॉक में आपको एक तो पज़ल मिलेगी, कुछ क्वेश्चन सिलोजिज्म के मिलेंगे, कुछ इनइक्वालिटीज़ से मिलेंगे, कुछ कोडिंग डिकोडिंग से मिल सकते हैं और साथ ही साथ जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड पेयरिंग, है ना, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आपको ये सारे एक साथ 15 मिनट में करने को मिल सकते हैं। तो मैंने पहले भी बोला है, 15 मिनट वाले मॉक्स को आपको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। आप उन मॉक्स को दो और सारे प्लेटफॉर्म के मॉक्स दो, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे स्टक मत हो। आप टेक्स्ट बुक के भी दो, आप अड्डा 247 के भी दो, आप प्रैक्टिस मॉक के भी दो, आप ऑलिव बोर्ड के भी दो। 15 मिनट वाले मॉक्स सभी के बहुत अच्छे हैं, आप उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप उनको अपनी प्रिपरेशन में शामिल नहीं कर रहे हो तो समझ जाओ कि कोई और पर्सन आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है और वो आपसे आगे निकल रहा है। इस माइंडसेट के साथ आप 15 मिनट्स वाले मॉक्स को दो, वो बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। आपकी काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक ही साथ वो करवा सकते हैं और उन मॉक्स को जब आप देते हो तो बाद में आप उनको रिवीजन भी करो, जिससे कि आप उन चीज़ों को भूलो नहीं, आप उन क्वेश्चन को हमेशा याद रखो। तो ये बात करिए हमने प्री लेवल के लिए। जब आप प्री की तैयारी करते हो तो आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद जब आप मेंस लेवल पे स्विच करते हो तो मेंस में जो आपने प्री में पढ़ा है, अगर आपने प्री के दौरान ही अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया है तो फिर आपको उसी का ही एक बिगर वर्जन दिखने वाला है मेंस लेवल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सिलोजिज़म आपने प्री में करा है तो फिर आपको जो मेंस लेवल पे रिवर्स सिलोजिज़म देखने को मिलेंगे। अगर आपने इनइक्वालिटीज़ प्री में करी है जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, जिनको आप आंखों से ही ख़त्म कर सकते हो, तो फिर उसी का ही बिगर वर्जन मतलब कि कोडेड इनइक्वालिटीज़ आपको मेंस में देखने को मिलेगा। तो जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्री लेवल पे समझ लिया और फिर जब आप मेंस पे जाते हो तो फिर आपको कोडेड ब्लड रिलेशन मिलते हैं। तो जब हम इन चीज़ों के आगे हम कोडेड लगा देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमें कोई अलग से कोड लगाकर क्वेश्चन को करना है। वो बस ये होता है कि अगर आपको जैसे कि ब्लड रिलेशन में आपको बोल रहे हैं कि A इज़ द फादर ऑफ B, तो उसको वहाँ पे फादर लिखकर वहाँ पे कुछ स्टार बना देंगे, कुछ डॉलर का साइन बना देंगे और नीचे आपको लिख देंगे कि डॉलर का मतलब तो फादर है, स्टार का मतलब मदर है। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। आप एक बार मेंस का पेपर भी देख सकते हैं रीजनिंग का, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है और उसी वे में आप अपनी शुरुआती दौर पे तैयारी करिएगा। आप अपने बेसिक्स को अच्छा करिए और आप किसी भी शॉर्टकट मेथड को फॉलो मत करना शुरुआत में। तो रीजनिंग में क्या है ना, जब आप अपने बेसिक्स को अच्छा कर लेते हो, उनके ऊपर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद आपको अपनी स्पीड पे काम करना होगा। आप अब टाइमर लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर दो। जहाँ
आपको 1 मिनट लग रहा है, फिर आप कोशिश करो कि वहाँ पे आपको 45 सेकंड्स लगें। फिर उसके बाद आप जब दोबारा से उसकी प्रैक्टिस करो तो कोशिश करो कि फिर आप उसको 30 सेकंड में कर दो। इसी तरीके से आप अपनी स्पीड पर काम कर सकते हो रीज़निंग में। और रीज़निंग में सबसे ज़रूरी होती है कि आप प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के आप रीज़निंग को अपना अच्छा नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे, और उसी वजह से फिर आपको जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपको कोई भी चीज़ नई नहीं लगेगी। आपको लगेगा ये तो मैं कितनी बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो अब तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। और फिर जब आप एक टॉपिक को कवर कर लेते हो और जब आप सेक्शनल मार्क्स देते हो, तो अगर आपसे वो टॉपिक गलत हो रहा है तो आप कोशिश करो कि आप उसको दोबारा से रिवाइज़ करो। अगर आपने ब्लड रिलेशन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का अपने सेक्शनल मार्क में गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत करा, इसका मतलब कि आपने अपनी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी है। आप उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज़ करना चालू कर देना। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको सिलेबस लिखना है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया आपको एक ट्यूटर ढूंढना है अपने लिए, जो कि आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हो। अलग अलग टीचर्स की वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट देखो, और कम से कम आप एक दिन अपना एक अच्छा सा टीचर ढूंढने में लगाओ, और फिर उन्हीं टीचर को आप फॉलो करना अपने थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मिसलेनियस जो टॉपिक्स हैं आपको 1 बाय 1 उन मिसलेनियस टॉपिक को कवर करना है। फिर आपको पज़ल के जो टॉपिक हैं, पज़ल में भी आपको काफ़ी तरीके की पज़ल मिलती है, जैसे सर्कुलर, लीनियर, डे बेस्ड, मंथ बेस्ड, ईयर बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, बॉक्स वाली पज़ल्स, काफ़ी सारी पज़ल्स होती हैं। आप 1 बाय 1 इन सभी पज़ल्स को कंप्लीट करते चलो, सबके कॉन्सेप्ट समझो, और उसके बाद आप मेंस की पढ़ाई करने बैठना। मेंस में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम प्री लेवल्स में नहीं देखते हैं, जैसे कि मशीन इनपुट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, और डेटा सफिशिएंसी हो गए। ये 2-3 टॉपिक्स होते हैं जो कि हमने प्री लेवल में नहीं देखे होते हैं और मेंस में हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कुछ टॉपिक्स जैसे ब्लड रिलेशन और सिलॉजिज़म, इनइक्वालिटीज़, ये प्री लेवल पे तो बहुत आसान होती हैं। फिर ये जब हम मेंस में करने बैठते हैं तो फिर यही ब्लड रिलेशन कोडेड ब्लड रिलेशन बन जाता है, यही सिलॉजिज़म रिवर्स सिलॉजिज़म बन जाता है, यही इनइक्वालिटीज़ कोडेड इनइक्वालिटीज़ बन जाती हैं। तो फिर कॉन्सेप्ट यही सारे आपको क्लियर करने हैं। आप शुरू से ही प्री और मेंस को साथ में करते हुए चलना। तो आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हो और फॉर एग्जांपल आप इनइक्वालिटीज़ पढ़ रहे हो किसी भी टीचर से, आप प्री लेवल की इनइक्वालिटीज़ पढ़ने के साथ साथ जब आपकी वो कवर हो जाए तो उसी वक्त आप मेंस की इनइक्वालिटीज़ को भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना। जब आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, आप हर एक टॉपिक को अच्छे से टाइम दे दोगे, उनके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 15 मिनट्स वाले मॉक्स पे स्विच कर जाना। जब आप 15 मिनट्स के मॉक्स दोगे तो आपको 15 मिनट में काफ़ी सारे टॉपिक्स को आप एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आप स्विच करना सेक्शनल मॉक्स पर। सेक्शनल मॉक में आप 20 मिनट में 35 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देखना। आपको 20 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे 35 क्वेश्चन करने की कोशिश करना और अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। जब आप प्री में अच्छा स्कोर करने लग जाओगे उसके बाद आप मेंस की पढ़ाई करने शुरू कर देना। मेंस अपना प्री का पेपर क्लियर होने का वेट मत करना, क्योंकि जब आप प्री क्लियर कर लोगे उसके बाद जब आप मेंस देने बैठोगे तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो जैसे ही आपका प्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाए आप मेंस का सिलेबस भी तभी चालू कर देना अपने मेंस के पेपर से पहले ही, ताकि आप अपने जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस है मेंस का, वो भी कवर कर लो। और फिर जब आपका प्री क्लियर हो जाए उसके बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दो, और जिससे कि आपका फिर मेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो बस यही सब था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। देखो, लास्ट में आपको बताना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस, यही 2 चीज़ें हैं जो आपको रीजनिंग में एक्सेल करवाने में हेल्प कर सकती है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो बात नहीं बनेगी। अगर आप कंसिस्टेंट हो और आप सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हो तो भी बात नहीं बनेगी। आपको इन दोनों को साथ में लेके चलना है। डेली प्रैक्टिस करनी है
और सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। किसी भी टॉपिक को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। शुरुआती दौर में जब आप प्रिपरेशन करते हो, शुरू में ही आप कोई बैच खरीदने मत बैठना। आप पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो अच्छे से यूट्यूब के थ्रू। उसके बाद जब आपको लगे कि आपको एक अच्छे से गाइडेंस की ज़रूरत है, तब आप कोई बैच खरीद सकते हो। बैच के बारे में मैं आपके लिए बाद में वीडियो लेकर आऊँगी, आपको कौन सा बैच आपको ख़रीदना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो और जितने फ्री सोर्सेस हैं आप उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। 15 मिनट्स वाले मॉक्स दो, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो। आप अगर आपको क्वेश्चन चाहिए और आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपको लगता है आपके पास बुक नहीं है, आपके पास क्वेश्चन की कमी आ रही है, तो आप बस सीधा गूगल पे लिख सकते हो 1000 पज़ल PDF और ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस PDF। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। तो मटेरियल की हमारे पास कमी नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है और मुझे उसके लिए हार्ड वर्क करना है बस। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप मेरे से कमेंट में उसको बता सकते हो। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक दिक्कत होगी तो मैं आपको उसी वक्त आंसर कर दूंगी, और अगर कोई ऐसी दिक्कत होगी जो काफ़ी सारे बच्चों को हो सकती है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी। अभी मेरे पास खाली टाइम है, मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो आप इस टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज़ करो। आपके अंदर जितनी भी क्वेरी हैं आप वो सारी क्वेरीज़ को पूछो और अपनी प्रिपरेशन में आपको जो भी कमी लगती है उसको पूरा करो। देखो, लास्ट में मैं आपके साथ सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। आपने आज मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देखी है, कल आप किसी और की देखोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे किसकी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो लास्ट में आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद डेवलप करनी है, ठीक है। आपको किसी एक पर्सन को फॉलो करते हुए नहीं चलना है, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। आपको जो चीज़ें ज़्यादा आसान लगती है आप पहले उनको कवर करो। कभी भी आप हाई लेवल पे मत स्विच करना अचानक से। आप शुरुआत हमेशा बेसिक से करो, तो आप भी फिर एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां आप बहुत पेन का बहुत मिनिमल यूज़ कर रहे हो, और जहाँ ज़रूरत होती है आप सिर्फ वहीं पेन यूज़ करते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चन में आप बिना पेन का यूज़ करे भी कर सकते हो, क्योंकि देखो आपको 20 मिनट मिलते हैं और आपको 35 क्वेश्चन करने हैं प्री में, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ सेकंड्स देने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन को। तो बस इसी तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। कंसिस्टेंट रहो, रिवाइज़ करते रहो और बिल्कुल भी हार मत मानो। चलो बाय।